नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस एंड सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और कर लेते हैं। 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ हैंड्स। ओके, 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 2, 4, 8, 5, 8 और 2। तो 2 और 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आप रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को लेकर के अभी अनक्लियर चल रहे हैं और कंफ्यूज्ड भी चल रहे हैं। बेसिकली आप आगे का रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है सजिटेरियस आपके सामने जिसको लेकर के आपको ये लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप डिसीजन लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए कि आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ओपन अप होना चाहते हैं, आप खुल करके सामने आना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, पर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आपके अराउंड में बनी हुई है सजिटेरियस। ज़्यादातर स्थिति में ये आपके पार्टनर के साइड से एक्शन की वजह से हो सकता है, उनके साइड से कुछ कन्फ्यूजन आपको महसूस हो रही है इसकी वजह से हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए, वेरी फ्यू लोगों के लिए ये आपके कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली रेस्ट्रिक्शंस आपके हो सकते हैं, या
और कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके लाइफ में जो चल रहे हैं वो हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के अभी शांत बैठे हुए हैं। बेसिकली आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन चल रही है रिश्ते में उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनके साइड से कोई एक्शन अभी आ नहीं रहा है, कोई एक्शन वो ले नहीं रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं और चीज़ों को केवल देख रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखा दे कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डीप लेवल में कनेक्टेड हैं सजिटेरियस। खुद को आपसे सोल लेवल में कनेक्टेड महसूस करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल में आपसे कनेक्टेड वो महसूस करते रहे हैं, पर अभी शांत है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ तो मेजर अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी हुई है। रिलेशनशिप से रिलेटेड अनस्टेबिलिटी उनको महसूस हो रही, ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि ये कम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में इतनी अनस्टेबल सिचुएशन मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही, पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं, थोड़ा भटकाव की स्थिति उनको महसूस हो रही है। आप में से कुछ सजिटेरियस के पार्टनर आपको चेज भी कर रहे हैं, पर ये चीज़ ओपन अप नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको पता ना चले इस तरह से चेज कर रहे हैं। फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक करते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं, चेज भी करते हैं, पर आपको ये चीज़ें शायद न पता चल रही हो। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। और वहीं बाकी जो सजिटेरियस के पार्टनर हैं, मेजर जो लोग हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ और अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है। मतलब या तो उनको जॉब लॉस हुआ है, बिजनेस में नुकसान हुआ है, कुछ पैसा उनका नुकसान हो गया है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है, घर परिवार की कुछ बड़ी समस्या आ गई है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, जिसके कारण से आपके पार्टनर ने खुद को शांत कर लिया है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में भी आपके पार्टनर की निगाहें आपके ऊपर बनी हुई थी। आपके पार्टनर आपको कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे थे सजिटेरियस, और कुछ कैलकुलेशन, कुछ एनालिसिस भी आपके पार्टनर करते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनका इंटरेस्ट कम हो गया, इंटरेस्ट के साथ वो आपको मॉनिटर कर रहे थे, पर चुप ही थे, शांत ही थे। कोई मेजर एक्शन उनके साइड से आपको देखने नहीं मिल रहा था, भले आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के पास कुछ तो प्लानिंग है, कुछ बड़ी प्लानिंग उनने ऑलरेडी रिलेशनशिप के लिए करके रखी हुई है। क्योंकि दिल के कोने से तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है, आपका साथ पाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए पैशनेट तो वो है, और कुछ बड़ी प्लानिंग उनने ऑलरेडी करके सिक्योर कर ली है अपने पास, जिसको वो समय आने पर ही आपको डिस्क्लोज करेंगे। ये प्लानिंग अभी केवल और केवल वो ही जानते हैं, और इसी प्लानिंग की वजह से आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहे थे पास्ट में, अभी भी। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं तो आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ मिल करके रहना चाहते हैं। भले ही आप लोग सेपरेशन में क्यों ना हो, नो कॉन्टेक्ट क्यों ना हो, पर आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाहते हैं सजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो उनके दिल में वैसी ही फीलिंग है जैसी आपके अंदर है। वो भी आपसे उतना ही कनेक्टेड है, उतना ही प्यार करते हैं जैसा आप उनसे करते हैं। आपसे मिलने की उनकी इच्छा भी है, आपके करीब आने की उनकी इच्छा है, इस रिश्ते को हेल्दी बनाने की, खुशियों से भरने की उनकी इच्छा है, आपके साथ इमोशनली फिर से कनेक्ट होने की उनकी इच्छा है। पर जो सर्कमस्टेंसेस उनके अराउंड में बने हुए, जैसे मैंने रीडिंग में कहा, उसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें अभी थोड़ी दबी हुई है, ये चीज़ ओपन अप नहीं हो रही है। पर आपके पार्टनर आपको अपना पार्टनर मानते हैं, मतलब सोल पार्टनर, लाइफ पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर, जो भी कह सकते हैं आप। कुछ ना कुछ पैसा रुपये रिलेटेड इश्यूज है आपके पार्टनर के लाइफ में, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ भी आया हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ नुकसान उनको हुए हैं, किसी किसी के लिए रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है। इसके कारण से आपके पार्टनर खुल करके सामने नहीं आ रहे, अपने स्टेप्स नहीं ले रहे, अपने नुकसान की भरपाई होने देना चाहते हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं, आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ पैसा लेना देना बाकी है। इसके कारण से आपके पार्टनर शांत है। वहीं अगर पैसा रुपये रिलेटेड कोई इशू नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में, कुछ तो है वैसे,
पर अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है। आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ये चीज़ बोल नहीं रहे हैं पर अंदर से ये चीज़ फील कर रहे हैं, स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर का जो ओपन अप ना होना है वो रिलेशनशिप में अभी कुछ बाधा पैदा कर रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, रिलेशनशिप स्टक हो रहा है और इसकी वजह से भी आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं सजिटेरियस। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो अच्छी सिचुएशन आ रही है आप लोग रिलेशनशिप में। आप लोग के बीच में बातचीत शुरू होने वाली है। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है, सेपरेशन में है, कैसी भी स्थिति हो, आप लोग के बीच में बातचीत शुरू होगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और रिलेशनशिप में ग्रोथ भी आएगी। और ये ग्रोथ जो अभी तक स्टक रह करके चल रही थी वैसी नहीं है, वो स्पीड से आएगी। सारी चीज़ें फास्ट होंगी, कम्युनिकेशन फास्ट होगा, ग्रोथ फास्ट होगी, डिसीजंस लेना तो डिसीजंस फास्ट होंगे। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। 8 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रोडक्टिव डायलॉग आप लोग के बीच में होंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होंगे, ऐसी स्थिति देख पा रहा हूं। एक बार कार्ड को क्लियरिफाई कर लेते हैं फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ वाइंड्स, 8 ऑफ वाइंड्स प्लीज क्लियरिफाई करिए। 8 ऑफ वाइंड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वाइंड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में जो एक दबा हुआ जो पैशन है, जो उनने छुपा करके दबा करके रखा हुआ है, वो थोड़ा सा सामने आने वाला है। आपके पार्टनर फिर से पैशनेट महसूस करेंगे, फिर से उत्साह उमंग महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। जो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उससे वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हद तक डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ये चीज़ आपको भी महसूस होगी। रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी डीप कंटेम्पलेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं। और जो भी वो एक्शन लेंगे, चाहे कम्युनिकेशन का हो, बात करने का हो, रिलेशनशिप को आगे ले जाने का हो, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का हो, जैसा भी वो डिसीजन लेंगे आपके साथ मिल करके पूरा सोच समझ करके लेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं लेंगे। बहुत गहराई से सोचने के बाद जो वो डिसीजन में पहुंचेंगे वो डिसीजन डेफिनेटली वो लेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस से थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।